गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये बेसिकली क्लास 10th के पॉलिनोमियल्स का एक पार्ट है हमारा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे क्लास 10th में। तो देखिए क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे आपको वहां क्वाड्रेटिक की बताई थी, क्या बताई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वैसे इसकी क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो एक्स क्यूब वाली टर्म पूरी क्या हो जाएगी, जीरो, और ये कैसा पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। तो हमें तो क्यूबिक पढ़ना है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए ये तो हमारी बात हो गई इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की। अब आगे क्या पढ़ना है हमें इसमें नया। इसमें हमें वही सब चीजें पढ़नी है जो हमने क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ी थी। ठीक है, सबसे पहले तो आप याद रखिए इसकी जीरोस होती है तीन। कितनी होती है इसकी जीरोस, थ्री। क्यों होती है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, थ्री। जिसकी जितनी डिग्री होती है उसकी उतनी ही जीरोस होती है। ठीक है, कौन सी जीरोस होती है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा ये तीन जीरोस होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्या सर इनके बीच में कोई रिलेशन भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो देखिए पहला रिलेशन क्या होता है, वही सम ऑफ जीरोस का होता है हमारा पहला रिलेशन। सम ऑफ जीरो कहते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा होगा माइनस बी अपॉन ए। और आप ये भी लिख सकते हो माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, उसमें भी लिख सकते हो, मैंने आपको बता दिया। सेकंड होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम, ये चीज याद रखिए, टेकन टू एट अ टाइम। ये भी सम का रिलेशन है, ये भी सम का रिलेशन है, लेकिन इसमें सम और प्रोडक्ट दोनों इन्वॉल्व है। क्या बोला है, सम ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का सम, लेकिन कैसा प्रोडक्ट, जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, उनका प्रोडक्ट, मतलब दो जीरोस को एक साथ लेंगे एक समय पर, मतलब कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है ये। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके बराबर होता है बेटा हमारा, ये हमारा बराबर होता है सी अपॉन ए के। अब इसमें याद रखिए सी हमारा कांस्टेंट नहीं है, सी इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है सर, तीसरा रिलेशन भी बता दो। देखो जी तीसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जैसे आपने वहां पढ़ा था, वो ये कहता है अल्फा बीटा गामा, और ये हमारा होता है माइनस डी अपॉन ए, वेयर डी इज, इसमें हमारा डी क्या है, कांस्टेंट टर्म। क्या है, कांस्टेंट टर्म। देखिए जी ये तो आपका खत्म हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ इतना सही होता है, सारी चीजें वैसी की वैसी होती हैं। अब बात ये उठती है कि क्या सर क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हमें जीरोस फाइंड आउट करनी पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। बेटा मिडिल टर्म तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो एक दो तीन चार नंबर ऑफ टर्म्स ही चार हैं, तो मिडिल तो कोई टर्म ही नहीं है। जब तक मिडिल टर्म नहीं है तो उसे स्प्लिट कैसे करेंगे, तो सर फिर अब कैसे फाइंड आउट करें। वैसे तो आता नहीं है इसमें जीरो फाइंड आउट करने का, लेकिन अगर आ जाता है तो देखिए कैसे फाइंड आउट करी जाती है। लेट्स से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मिनट। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं ये सब रब कर रहा हूं। जैसे मान के चलिए हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हमें पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। आपसे बोला फाइंड द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं, इन केस आ गया तो यह जरूरत पड़ी आपको कि कैसे, आपको पता होना चाहिए कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस निकाली जाती है।
आपको क्या करना होता है, आपको ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर्स करने होते हैं। क्लास 9th में कर चुके हैं आप लोग ये फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म 3। अच्छा ये माइनस का है तो -3 लिखेंगे हमें, और इसके इसे कट सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें सर, अब एक एक करके आपको अपने पॉलिनोमियल में पहले निकालना है P1। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आप निकालेंगे P-1, ये भी नॉट इक्वल टू 0 आता है और फिर आप निकालेंगे P3। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऐसे पहले दो नहीं आएंगे तीसरा आएगा, एक एक करके आपको P1 निकालना है, P-1, मतलब ये सारी चीजें रख के देखनी है। जिस पर 0 आ जाता है तो वो हमारी एक 0 तो मिल जाती है हमें। ठीक है सर, बाकी दो जीरोस कैसे निकालेंगे, आपने कहा था 3 जीरोस होती है, तो बाकी दो जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको हम इधर लेके जाएंगे, x-3 इज इक्वल टू 0 बना लेंगे। ठीक है, अब इसके लिए एक चीज याद रखेगा, इफ k इज अ जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल, अगर k कोई भी पॉलिनोमियल की जीरो है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो कैसा भी पॉलिनोमियल हो, देन x minus k is a factor of given polynomial। सर ये क्या बता दिया आपने, कुछ समझ सा नहीं आया, देखो अभी आएगा समझ। मैंने बोला अगर कोई भी जीरो होती है हमारी k, किसी भी पॉलिनोमियल की, एनी पॉलिनोमियल, जरूरी नहीं है सिर्फ क्यूबिक की बात चले या क्वाड्रेटिक की बात चले, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो अगर k होती है तो x माइनस के उस पॉलिनोमियल का फैक्टर बन जाता है। अच्छा इसका यूज क्या है सर, देखो अब इसका यूज यहाँ पे है, बाकी की दो जीरोस निकालने के लिए करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है 3 अगर जीरो है, अगर 3 हमारी जीरो है तो x-3, अभी बताया ना अगर k जीरो है तो x-k, तो अगर 3 जीरो है तो x-3 हमारा फैक्टर बन जाएगा। तो अगर मैं इससे x-3 से अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देता हूं तो मेरा रिमाइंडर डेफिनेटली जीरो बचने वाला है। फैक्टर है तो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, और यहां पर जो भी आएगा वो आपका क्वाड्रेटिक आएगा। आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आप क्यूबिक को लीनियर से डिवाइड कर रहे हो, मतलब पावर 3 को पावर 1 वाली से डिवाइड कर रहे हो, तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा क्वाड्रेटिक। देन आप क्या लिख सकते हो, देखो आपको डिवीजन एल्गोरिथम भी मैं बता देता हूं, वैसे तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एक, पर डिवीजन एल्गोरिथम भी इसी में यूज होती है। देखो आप ये सब जानते हैं, ये हमारा px है, px इज इक्वल टू, ये मेरा डिवाइजर है ना, तो मैं इसे gx बोल देता हूँ, इस चीज को मैं क्या बोलता हूँ gx, आप कुछ भी बोल सकते हैं पर जनरल नोटेशन यही है। ये क्वेश्चन है, इसे बोल देते हैं qx, रिमाइंडर को बोल देते हैं rx, मान के चलिए सॉरी, किसी दूसरे क्वेश्चन में हमारा जो रिमाइंडर है वो कोई पॉलिनोमियल आता है तो उसे rx बोल देते हैं। तो हमें पता है जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो वही लिखते हैं gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। वैल्यूज डाल दो, px को ऐसी रहने दो भैया, gx की वैल्यू क्या x-3 है तो x-3 लिखा मैंने यहाँ पे। व्हाट इज qx, qx मेरा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है ना, एंड rx तो मेरा जीरो है ही। तो अब आप देख सकते हो x-3 आपने गिवन px को किस फॉर्मेट में लिख दिया, px इज इक्वल टू x-3 इंटू क्वाड्रेटिक, मतलब आप ऑलरेडी एक फैक्टर तो निकाल चुके हो, आपके पास एक जीरो तो है, आ चुकी है ऑलरेडी। अब ये बचा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या इसे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए जैसे हमने सीखा, इसके ऊपर मैं भी आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो फिर आपके दो फैक्टर्स ये हो जाएंगे,
एक तो x माइनस थ्री है ही, एक x माइनस जो भी आएगा, मतलब लाइक ऐसा आपके पास तीन ब्रैकेट्स में आ जाएंगे। फिर आपको बताया, क्या बताया था, जीरोस निकालने के लिए आफ्टर फैक्टराइजिंग क्या करते हैं, इक्वल्स टू जीरो रख देते हैं। तो एक जीरो तो ऑलरेडी हमारे पास थ्री, एक ये वाला ब्रैकेट, एक ही वाला ब्रैकेट, और आपके पास सारी जीरोस आ जाएंगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है, तो मैं अभी आपको इसके लिए पूरा प्रॉपर क्वेश्चन करके दिखाता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं आपको ये बता रहा कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करी जाती हैं किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, अगर एक भी जीरो गिवन नहीं है तो, ठीक है। और अगर एक भी जीरो गिवन है हमें, तो फिर तो हमारा यहां तक का काम तो उन्होंने ऑलरेडी करके दे दिया, मतलब ये सारी चीज उन्होंने ऑलरेडी हमें करके दे दी, फिर हमें यहां से शुरू करना है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले क्या सर इसमें वेरिफिकेशन वाले, रिलेशन वेरीफाई वाले क्वेश्चन भी आते हैं? हाँ आते हैं, एक करके देखते हैं ना, इसी के ऊपर है वो, देखते हैं एक बार क्या दे रखा है हमें। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया बेटा, वेरीफाई that 3 comma minus 1 and minus 1 by 3 are the वेरीफाई कर जीरोस हैं या और कोई तो नहीं है, ठीक है। तो इन्हें वेरीफाई करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। 3 लाइन का तो क्वेश्चन ही है ये, चलो कोई नहीं। सबसे पहले आपको बोला वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 माइनस 1 बाय 3 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि इस गिवन पॉलिनोमियल की जीरोस यही तीनों हैं या नहीं है। तो देखिए आपको दे रखा है पी एक्स आपको दे रखा है 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अगर आपको चेक करना है तो क्या हम कैसे चेक कर सकते हैं, एक बहुत ही बेसिक सी चीज है, अगर आप जीरोस को इसमें पुट करोगे तो जीरो आ जाता है, ये आपको पहले भी बताया था, तो वही कर दीजिए। देखिए आप P3 निकालिए, P3 निकाला मैंने 3 टाइम्स ऑफ 3³ माइनस 5 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 11 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 3। तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ 3 3 9 3 27 माइनस 5 3 3 9 33 माइनस 3। तो ये हो गया 27 3 से कितना हो गया, आई थिंक 81, 5 9 जा 45, इसको मैं माइनस माइनस करके प्लस लिख देता हूँ। ये कितना हो गया देखिए, बिल्कुल जीरो, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही आप लोग क्या निकालेंगे, तीनों चेक करनी पड़ेंगी सर, बिल्कुल करनी पड़ेंगी, तीनों के लिए बोला। आप P-1 भी निकालेंगे, P-1 भी निकाल के दिखा देते हैं जी, चलो। ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये क्यूब था, तो -1 ही हो जाएगा, है ना। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। ये इसको मल्टीप्लाई करें, -11 मल्टीप्लाइड बाय -1 गिव्स अस +11 -3। ये हो गया -3 -5 +11 -3, है ना। और ये हो गया मेरा माइनस का 8 प्लस का 11 माइनस का 3। तो आप देख सकते हैं -8 + 11 गिव्स अस 3 और -3, तो ये भी जीरो आ गया, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। थर्ड वाला और देख लेते हैं, थर्ड वाला क्या, -1/3 है, तो हम निकालेंगे P ऑफ -1/3, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 3 टाइम्स ऑफ -1/5 ठीक है, अभी आउट ऑफ फ्रेम ना हो जाए वीडियो, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये हो गया मेरा 3, अंदर क्या बन गया -1/27 -5, अंदर क्या बन गया -1/9, सॉरी माइनस नहीं आएगा, -1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा ना। ये क्या हो गया, प्लस का 11/3 माइनस का 3, कट रहा है तो काट दें, बिल्कुल काट दो। क्या आ गया, -1/9 -5/9 +11/3 माइनस का 3। सर अब कैसे करें, एलसीएम ले लो, 9 एलसीएम आ गया,
-1 -5 प्लस 33 माइनस 27, ये हो गया -6 प्लस 33 माइनस 27 अपॉन 9, और ये आपका हो गया 27 माइनस 27 अपॉन 9 विच गिव्स अस 0। तीनों जीरो तो हमारी वेरीफाई हो गई, मतलब हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट, एंड से पहले पहले तक का हो गया। ये आपको करके दिखाना पड़ेगा, इसमें किसी तरह की कोई भी हम रियायत मतलब किसी तरह की कोई कमी नहीं कर सकते कि आपने एक करके दिखा दिया बाकी दो नहीं करके दिखाए, आपको प्रॉपर तरीके से तीनों वेरीफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट देखते हैं अब हम इसका। तो इसके सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, इसके सेकंड पार्ट में कहा गया बेटा वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो चलिए देखते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करते थे सेम वही चीज यहां पे करनी है। सबसे पहले हम लेट करते थे, लेट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर द जीरोस ऑफ पीएक्स। ठीक है, तो अल्फा हम ले लेते हैं 3, बीटा हम ले लेते हैं -1 एंड गामा हम लोग ले लेते हैं -1/3। हमें पता है फर्स्ट रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरोस का था, है ना। सम ऑफ जीरोस क्या हो गया हमारा, क्या था हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो व्हाट इज अल्फा, 3 प्लस -1 प्लस -1/3। इनको सॉल्व करा तो ये हो गया 3 -1 -1/3, तो ये हो गया 9 -3 -1 अपॉन 3, इट बिकम्स 5/3। तो क्या ये हमारा -b अपॉन a के बराबर है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। यस सर, ये -b अपॉन a आ रहा है, तो हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, सेकंड रिलेशन देखते हैं। सेकंड रिलेशन हमारा क्या था, सेकंड रिलेशन था सम ऑफ जीरोस, सॉरी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम। आपको बताया था टेकन टू एट अ टाइम पे ध्यान देना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। चलिए जी करते हैं, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 3, व्हाट इज बीटा -1, व्हाट इज बीटा -1, व्हाट इज गामा -1/3, व्हाट इज गामा -1/3, व्हाट इज अल्फा माइनस ओनली 3। ठीक है, ये हो गया -3, ये हो गया +1/3, ये हो गया -1। अगेन एलसीएम लिया, कितना हो गया 11/3, वो भी माइनस के। तो क्या सर ये हमारा c अपॉन a के इक्वल है, चेक करते हैं। व्हाट इज c, c इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यस, ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब मैं देखो वो छोटा सा थर्ड रिलेशन छोटा है वो मैं यहां कर देता हूं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था, वो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, मतलब 3 इंटू -1 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचा +1। ये तो कहीं गड़बड़ हो गई है हमारी, क्या गड़बड़ हुई है, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना माइनस, अब आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे लिख दिया, कुछ नहीं लिखा आपको, ये जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है किसके बराबर होता है, ये -d अपॉन a के बराबर होता है। ये मैंने -d अपॉन a की वैल्यू लिखी है, देखो माइनस का माइनस d, d इज कांस्टेंट टर्म क्या -3। ठीक है जी, व्हाट इज ए इज 3, कट के तो आएगा 1 ही, यस, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिफिकेशन के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, अच्छा और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।